आज के अपनी इस वीडियो में हम ऐसे फोटो को देखेंगे जिनकी हकीकत बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहरी है। तो फर्स्ट फोटो हमारे पास में ये रही, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोग तीर मारते हैं और फिर नाटक करता है गले लगाने का, ये दिखाने का कि हम उनके साथ में हैं। हालांकि जख्मी भी वही करते हैं। इस फोटो में इस तरह का संदेश दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल हकीकत भी है। लोग बाग ऐसे ही है। दूसरा फोटो ये रहा, जिसमें दिखाया जा रहा है अगर किसी भी इंसान को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो लोग उसकी मदद करने के बजाय लाइक और व्यूज़ के लिए उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि उसकी मदद करे। वो चिल्ला रहा होता है मदद कर, मदद करो, मदद करो, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। पहले वीडियो बनाएंगे, वीडियो ज़रूरी है, उनके लाइक व्यूज़ ज़रूरी है किसी की जान से ज़्यादा। और इन फ़ोटो के लिए मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। अब आता है मेरा फेवरेट फ़ोटो में से एक, सबसे फेवरेट फ़ोटो। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से खा खा के मोटी हो चुकी है, और आम आदमी का खाना, आम आदमी के पैसे, आम आदमी की मेहनत। आम आदमी इतना ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, और उस मेहनत का एक मोटा हिस्सा गवर्नमेंट के पास में चला जाता है। गवर्नमेंट खा खा के मोटी हो चुकी है, फटने को तैयार हो रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जो आम आदमी है, आम गरीब इंसान है जो कमाई कर रहा है, गवर्नमेंट को खिला रहा है, वो उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो मरने को तैयार है। उसके पास में काम की भी कमी है, और छोटा मोटा काम जो भी उसको मिलता है वो बेचारा करता है। काम कर करके अपने शरीर को भी उसने बेकार कर रखा है, और गवर्नमेंट अपने चक्कर में लगी हुई है। ये नहीं है कि लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ रूल्स बनाए जाए, लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स बनाए जाए, काम काज के लिए कोई रूल्स बनाए जाए, जॉब्स अवेलेबल करवाए जाए, टैक्स में कमी करी जाए। गवर्नमेंट ने आम आदमियों को समझ रखे है कीड़े मकोड़े, कि कहीं पे भीड़ की भीड़ मर गई, कहीं पे पुल टूट गया, कहीं पे कोई हादसा हो गया। गवर्नमेंट का कोई लेना देना है ही नहीं। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है जबकि सब चीज़ों में गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होती है, सब देख रेख गवर्नमेंट के जिम्मे है। गवर्नमेंट को बनाया आम इंसानों ने इसीलिए है ताकि उनका फायदा हो सके। किसका? आम इंसानों का। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ अपना भरने में लगी हुई है, अपना दोस्तों के भरवाने में लगी हुई है। बस गवर्नमेंट का यही काम रह गया है क्या? इसलिए बनाई थी क्या गवर्नमेंट? इस फोटो में शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, इस फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि हर एक आदमी के ऊपर कोई ना कोई इंसान होता ही है। कोई किसी के नीचे काम कर रहा है, कोई किसी के नीचे काम कर रहा है। चाहे कोई कितना भी बड़ा बन जाए, उससे ऊपर कोई ना कोई होता ही है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि सब के सब किसी ना किसी के नीचे काम कर रहे हैं। कोई अपने बॉस के नीचे, कोई अपने घर वालों के नीचे, कोई किसी के ऊपर बादशाह है, कोई किसी का बादशाह, कोई किसी का। इसी तरीके से गड्डी चलती जा रही है। ये वाली फ़ोटो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह का मैंने बहुत कुछ देखा है इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, ये नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी नाम लूँगा। थाराबाई जोगिंदर हो या पुनीत सुपरस्टार हो, इस तरह के जो लोग हैं, ये दिखावे करने के लिए, एक्चुअली दिखावे के जरिए पैसे हासिल करने के लिए, फॉलोवर्स बटोरने के लिए, व्यूज गेन करने के लिए इस तरह की ट्रिकों का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर हैं। कुछ तो अच्छे के लिए करते हैं, कुछ तो इसलिए वीडियोस बना के करते हैं ताकि उससे और पैसा कमा के और लोगों की मदद कर सके, और कुछ इसलिए करते हैं ताकि वे सिर्फ ये दिखा सके कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने नेक दिल के हैं, हम कितने अच्छे कर्म करते हैं। इस तरह का चल रहा है। देने से पहले वीडियो जरूर बनाते हैं लोग बाग। जिस इस फोटो में यही दिखाया जा रहा है कि लोग बाग दिखावा करना ज़्यादा पसंद करता है कि देखो हमारे पास पैसे हैं, हम इसे दे रहे हैं, ठाए के वीडियो बना के घेर देंगे। इंटेंशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। कुछ का इंटेंशन सही होता है, कुछ का गलत। जिनका सही होता है उन पे लाइक व्यू जाते हैं, उसके जरिए और ज़्यादा लोगों तक की मदद कर पाते हैं, और कुछ का सिर्फ दिखावा होता है। ये वाली फ़ोटो भी काफ़ी ज़बरदस्त है कि लोग क्या करते हैं जब टीवी देखते हैं तो उसमें गंदी चीज़ें, कचरा अपने दिमाग में भरते रहता है, फालतू की चीज़ों में टाइम बर्बाद करते रहता है। हालांकि मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं कम करता हूँ। मैं नॉलेज वाली चीज़ें भी देखता हूँ, सीखने की कोशिश भी करता हूँ। तो फ़ोन का भी यही अक्सर होता है। टीवी, सिर्फ टीवी नहीं, फ़ोन में भी लोग बाग टाइम पास करने के लिए फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं, बस टाइम पास वाली चीज़ें। ये नहीं कि कुछ अच्छा देख ले, कुछ अच्छा सीख ले। इस फोटो में यही दिखाया जा रहा है कि लोग फ़ोन हो या टीवी हो, उनसे अपने दिमाग में सिर्फ कचरा ही भरते हैं, फालतू की चीज़ें ही भरते हैं, जो कभी ज़िंदगी में कहीं पे भी काम नहीं आएगी, बल्कि टाइम बर्बाद ही करेगी हमेशा जब भी हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे। अगर हम कुछ अच्छा सीखेंगे तो टीवी भी हमारे लिए महान बन सकता है, और फ़ोन भी, क्योंकि फ़ोन में भी टीवी में भी बहुत सारी चीज़ें आती है जिसे हम सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों को सीख सकते हैं।
और ये वाली फ़ोटो को तो मैं पहले से ही जानता हूँ, क्योंकि इस बारे में मैंने पहले ही लोगों से टिप्पणी करी थी, बातचीत करी थी इस बारे में कि आने वाले टाइम में क्या होगा, बच्चों को जब रो रहा होगा उसको दूध नहीं चाहिएगा, उसको फ़ोन चाहिएगा। और आज के टाइम पे यही देखने के लिए मिल रहा है कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसे दूध की जगह फ़ोन दे दो, वो चुप हो जाएगा। इतना ज़्यादा हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। हम ही तो बिगाड़ रहे हैं, अपने आप थोड़े ना बिगड़ रहे हैं। फ़ोन के बारे में उन्हें पता थोड़े ना होगा कि भाई फ़ोन होता है, ये होता है। जब धीरे धीरे बड़े हो गए जब तो जाके पता लगेगा। लेकिन हम बच्चों को जानबूझकर फ़ोन देकर बिगाड़ते हैं, और फिर जब बच्चा रोता है तो फ़ोन ही मांगता है, फ़ोन के लिए ही रोता है। और उससे फ़ोन छीन लेता है तब रोता है। अगर हमें फ़ोन में कोई ज़रूरी काम भी है और बच्चा देख रहा है, अगर हमने उससे ले लिया तो वो रोएगा 100%। यही चल रहा है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन इस चीज़ का यही है कि हम अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि बच्चों को थोड़े ना पता है फ़ोन के बारे में। उन्हें खेल खिलौने में उलझा दो तो वो उसी में उलझा रहेगा। जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही वो बनेगा। तो नेक्स्ट फोटो भी हमारी उसी से रिलेटेड है, जैसे अभी हमने पीछे देखी थी कि जिसमें लोग बाग थोड़ी सी मदद करके अपने आप को एक अलग ही लेवल का प्राउड फील करवाने की कोशिश करता है। हालांकि बहुत प्राउड वाली बात है, चाहे थोड़ी मदद हो चाहे ज़्यादा हो, मदद मदद होती है, करनी चाहिए। लेकिन ये दिखावा करना ये मुझे ठीक नहीं लगता। और सिर्फ ये तो खाने का है कि भाई हम किसी की मदद कर रहे हैं, ठा के वीडियो बना के ये दिखावा करते हैं। लोग बाग हर चीज़ में दिखावा करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के पास में कोई बड़ा फ़ोन होगा या बड़ी चीज़ होगी, जूते होंगे, घड़ी होगी, तो उसे शो ऑफ करने की कोशिश करता रहेगा कि देखो मेरे पास में ये है, देखो मेरे पास में ये है। भाई है तो अच्छी बात है ना, दिखावा क्यों कर रहा है तो है। अगर है आपके पास में कोई भी चीज़ हो, ईमानदारी हो, बेईमानी हो, तो वो नज़र आ ही जाएगी, लोगों के सामने नज़र आ ही जाती है। क्या ये डीप डीप फोटो आ रहा है भाई, इतनी गहराई वाली फोटो। बता कौन रहा है ये फोटो ऐसे ऐसे। देखो इस फोटो में क्या दिखाया जा रहा है, आय हाय, कि डॉक्टर्स को अगर आगे बढ़ाना है तो उन्हें पैसे पहले देने पड़ेंगे। पैसे के बिना डॉक्टर हिलेगा भी नहीं। अगर आप पैसे दे दोगे तो आपके आगे पीछे रहेगा, अपनी फुल कोशिश करेगा पेशेंट को बचाने की। तो वही इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि अगर डॉक्टर को चलाना है ना, डॉक्टर एक्चुअली रोबोट बन चुके हैं। अगर उन्हें आगे बढ़ाना है तो उन्हें चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो बिजली वाला हो या पैसों वाला हो। इसमें फोटो में यही दिखाया जा रहा है। बल्कि इस फोटो में क्या, अब तो हर एक चीज़ में यही चल रहा है, पैसे दो और तमाशा देखो। हर एक चीज़ कर सकते हो अगर पैसा है आपके पास में, और अगर पैसा नहीं है तो आप हर एक चीज़ में फेल हो जाओगे। अगली फोटो है हमारे पास में, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और ध्यान उसका कहाँ है, स्नैपचैट में, स्नैपचैट के फिल्टर्स में, स्नैपचैट पर वीडियोस बनाने में, स्नैपचैट पर फोटोज खींचने में। भले ही नमाज पढ़ रहा हो, अपने सच्चे रब को सजदा कर रहा हो, लेकिन ध्यान अपने रब के पास में नहीं, फ़ोन के अंदर है। ये किसी और चीज़ में भी हो सकता है, सिर्फ स्नैपचैट में ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐप है, हो सकता है उनके बारे में सोच रहा हो या फालतू की चीज़ों के बारे में सोच रहा हो सजदा करते हुए। अभी पीछे वाले फोटो में मैंने बात करी थी कि पैसे से सब कुछ करा जा सकता है, तो देख लो पैसों से पढ़ाई को तोला जा सकता है। बिल्कुल, अगर आपके पास में पैसा है, दिमाग नहीं है, अगर आपके पास में पैसा है, हाइट नहीं है, अगर आपके पास में पैसा है या कोई भी दिक्कत है आपके शरीर में, बस पैसा होना चाहिए, आप उस दिक्कत को पैसों से दूर कर सकते हो। चाहे भले ही आप कितने भी बेकार क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अगर आपको किसी भी चीज़ का लीडर बनना है ना, बस आपके पास में पैसा होना चाहिए। पैसा फेंको और सब आपके इशारों पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस फोटो में मेरे हिसाब से यही दिखाया जा रहा है कि आज की दुनिया में एजुकेशन को पैसे से तोला जाता है, और बढ़िया एजुकेशन भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास में पैसा है। जिनके पास में पैसा नहीं है उन्हें अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती। और भी बहुत सारे डीप मैसेज है इसमें, आप खुद भी समझ सकते हो। और इस फोटो के बारे में भी शायद मैं बात कर चुका हूँ पिछले फोटो में, जिसमें मैं बोल रहा था कि बच्चे वही सीखेंगे जो हम बच्चों को सिखाना चाहेंगे, और बच्चे बोलेंगे भी वही जो हम बच्चों को सिखाएंगे। तो इस फोटो में यही दिखाया जा रहा है कि बच्चा माँ की जुबान बोल रहा है। जरूर नहीं माँ की, बाप की भी बोल सकता है, माँ की भी बोल सकता है, जो भी जैसा सिखाएगा। अगर माँ ने गलत चीज़ें सिखाई होगी तो वो गलत ही बोलेगा, माँ ने अच्छी चीज़ें सिखाई होगी तो अच्छा बोलेगा, बाप ने अच्छी चीज़ें सिखाई होगी तो अच्छा बोलेगा, गलत सिखाई होगी तो गलत बोलेगा। तो बच्चे वही करते हैं जो उनको सिखाया जाता है, चाहे वो मामला फ़ोन का हो या जुबान का हो या सोच का हो। जिस तरह की हम उसकी सोच बनाना चाहेंगे उसी तरह की उसकी सोच बन जाएगी, क्योंकि सब कुछ माँ बाप के ऊपर ही होता है। पेरेंट्स जैसे बच्चों को बनाना चाहेंगे, बच्चा वैसा ही बनेगा, वैसा ही चलेगा जैसा उसको चलाना चाहेंगे शुरू से ही।
ये वाली फोटो भी काफी जबरदस्त है, जिसमें दिखाया गया है कि एक सही सलामत इंसान जिसके हाथ पैर जुबान दिमाग सब कुछ सही है वो भीख मांग रहा है, और एक वो इंसान है जिसके हाथ नहीं है लेकिन वो फिर भी काम करके मजदूरी करके मेहनत करके पैसे कमा रहा है। ये भी काफी डीप मैसेज है इसमें भी। और इसको सही करना पता कैसे करा जा सकता है इसको सही। जो भी सही सलामत इंसान आपके पास में भीख मांगने आए, सिर्फ उसे भीख ना दो, उसे बिठाओ, उससे पूछो कि जब तेरे हाथ पैर सही सलामत है तो तू भीख क्यों मांग रहा है। ऐसे बंदों को एक दो रैपट मार के इनको समझाओ कि भाई काम कर, तो जोर पड़ रहा है क्या तेरे पे, या फोकट के खाने की आदत है, या नीचपन करना जरूरी है, या बेशरम बनना जरूरी है। बेशरम बन के ही भीख मांगते हैं सही सलामत लोग जो होते हैं ना। पहले बेशरमी पे उतरते हैं ये लोग, बेशरमी पे उतरने के बाद में भीख मांगते हैं जबकि हाथ पैर सही सलामत है। या फिर ऐसे शख्स को बिठाओ और उसको कहो कि ये तो अपना एक हाथ कटवा ले भाई, या पैर कटवा ले, फिर तू भीख मांगता हुआ अच्छा लगेगा, मैं तुझे भीख दूंगा, और बल्कि पड़ोसियों से भी दिलवाऊंगा। तो ऐसा इंसान खुद ही थोड़ी बहुत शर्म आएगी उसको, शायद वो इस छोड़ हो सकता है इस काम को छोड़ दे, भीख मांगने को, मेहनत की तरफ लौट आए। शायद मैं इस फोटो के बारे में भी पहले बात कर चुका हूँ, दिखावे के बारे में। इसमें तो यही हो रहा है, जो घर के सदस्य होते हैं, माँ को क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या दिक्कत हो रही है, पैसों की कमी है या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी घर का मेंबर आके पूछेगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही मदर्स डे आएगा उस दिन सब के सब आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और स्टोरी पे लगा के लोगों को दिखावा करेंगे कि देखो हम कितना प्यार करने वाले हैं। और बाकी के दिनों में अपनी माँ को पूछते भी नहीं है, ऐंठ ऐंठ के बात करते हैं, मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं अपने माँ बाप के साथ में। बाकी के दिन ये होता है, मदर्स डे वाले दिन भी यही होता है, लेकिन फोटो खींच के बस लोगों को दिखा रहे होता है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, अपनी माँ से कितना प्यार करता है, या अपने बाप से कितना प्यार करता है, अपने भाई से कितना प्यार करता है। सिर्फ दिखावा करता है, हकीकत में ऐसा कोई कुछ करता ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ के साथ में माँ वाला बर्ताव करते हैं। नहीं तो आज के टाइम पर बस माँ का नाम है और बाप का नाम है कि ये माँ है ये बाप है। हकीकत में तो जो बच्चे होते हैं वही अपने माँ बाप के भी माँ बाप बन के दिखाते हैं अपने माँ बाप को कि देखो हमने ये कर दिया तो यही होगा, चिल्ला चिल्ला के बात करना, उनको ऐंठ मरोड़ में दिखाना। ऐसा लगता है कि ये इनके माँ बाप है, बच्चे अपने माँ बाप के भी माँ बाप है। लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो इससे सबसे बाहर निकलो, अपने माँ बाप को पहचान लो। और इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि जो लोग जुबान से ताकतवर होते हैं या ज्यादा बोलते हैं, अक्सर उनका दिमाग बहुत कम होता है या बीमार होता है, दिमाग से इंसान बीमार होता है। जो बेवकूफ टाइप के इंसान होते हैं वे जुबान जोरी करते हैं, जुबान से ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं, जहां भी उनको मौका मिलता है बोलने का बोल पड़ता है बिना सोचे समझे, और बहसबाजी करना स्टार्ट कर देता है किसी से भी, बिना लॉजिक के बिना ज्ञान के। तो उसी फोटो को शायद इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो जुबान से ताकतवर होते हैं वे दिमाग से कमजोर होते हैं। और वैसे मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये फोटो, क्योंकि जो भी दिमाग से तेज होगा वो कभी भी फालतूबाजी नहीं करेगा, जुबान से ताकतवर बनने की जरूरत, बहसबाजी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो ठीक है, ऐसे बोल रहा है तो ठीक है, बस वो समझा सकता है थोड़ा बहुत। बहसबाजी भी वो सिर्फ बहसबाजी का तो कोई चक्कर है ही नहीं, दिमागदार इंसानों के साथ में बहसबाजी तो कोई करेगा ही नहीं। वो सिर्फ समझाएगा कि ऐसे नहीं है ऐसे है, और साथ में सबूत दिखा देगा, मानना हो मान, ना मानना हो ना मान। फालतू की झंझट, फालतू की हवाबाजी, जुबान जोरी वो वे लोग नहीं करते।